Hello, good morning, students. Today I am going to start the first chapter of Principle of Management, in which we already covered the first topic, that is Principle of Management and Nature of Principle of Management. Today I am going to complete Henry Fell's theories of Principle of Management, right? Then we can see here there are 14 principles of management. First is principle of division of work, second principle of authority and responsibility, and if we are going in last, the last topic is 14 principle of sporadic crops. Total 14 principles are there, and all these principles are very important to run the business. Today we'll complete only 5 principles, because if I am taking 14 all principle together, then you will not get correct. Then today we will take only 5 principles. Before starting with the principle, just I want to explain you in one line. First topic is प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. इसका मतलब होता है काम को डिवाइड करना. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी जो कंपनी की काम होती है वो एम्प्लॉयज़ को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं. जिस एम्प्लॉयज़ को जो काम में वो एक्सपर्ट रहेगा उसको वही काम दिया जाता है. तो सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क. According to this principle, the work of the organization should be divided into small parts, and it is assigned to each and every employee. Now we'll come to the details. Total 5 principles will read till unity of direction. Okay. The first principle of division of work. In this we can read, according to this principle, work of organization is divided to different kind like banking, commercial, technical, etc. and assigned to employees as per their capability. Employees जिस काम में परफेक्ट रहेगा उसको वही काम दिया जाता है. ड्यू टू डिवीजन ऑफ वर्क, एम्प्लॉयज़ कैन परफॉर्म देयर फंक्शन प्रॉपरली. अगर हम लोगों ने काम डिवाइड करके दिया हुआ है तो एम्प्लॉयज़ लोग काम अच्छे से परफॉर्म करते हैं, राइट. देन सेकेंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी इस चीज़ को समझने के लिए अगर फॉर एग्जांपल हम अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, जैसे क्लास में टीचर ने एक बॉयज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि कोई भी बच्चा आवाज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने उसको कोई पावर नहीं दी है. उसको बोला है कोई भी बच्चे को आप टच नहीं कर सकते, किसी बच्चे को आप चिल्ला नहीं सकते, तो वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाएगा. लेकिन अगर टीचर ने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ पावर भी दे दी है कि तुम किसी भी बच्चे को कंप्लेन कर सकते हो, किसी बच्चे को चिल्ला सकते हो, किसी बच्चे को पनिशमेंट दे सकते हो, तो वो प्रॉपरली फॉलो कर सकता है, डिसिप्लिन प्रॉपरली फॉलो होगा, क्योंकि उसको अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है. तो किसी भी इंसान को अथॉरिटी अगर दी जाती है तो साथ में जिम्मेदारी भी देनी चाहिए, करेक्ट. तो इस प्रिंसिपल में देखो क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए. इफ एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू एम्प्लॉय टू कंप्लीट द टास्क, देन प्रॉपर अथॉरिटी शुड बी गिवन. अगर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो साथ में अथॉरिटी भी देनी चाहिए. इज दिस क्लियर? मैनेजर शुड हैव प्रॉपर अथॉरिटी टू कंप्लीट द टास्क एंड टेक डिसीजन. मैनेजर के पास पावर होना चाहिए डिसीजन लेने का और टास्क कंप्लीट करने का. तो इसका मतलब आई होप समझ गया रहेगा. तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी दिया तो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो. या अथॉरिटी खाली दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया तो उसका अथॉरिटी गलत यूज़ भी कर सकता है. इसीलिए देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. दिस इज थर्ड प्रिंसिपल. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का प्रिंसिपल है. डिसिप्लिन सब में होना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी, लोअर लेवल मैनेजमेंट में, मिडल लेवल मैनेजमेंट में, क्योंकि विदाउट प्रिंसिपल वर्क कैन नॉट बी गो स्मूथली. अकॉर्डिंग टू दिस देयर शुड बी डिसिप्लिन इन ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Not only lower level but also middle level and lower level management has to follow the discipline. Actually this is wrong printing. Not only upper level, lower की जगह पे upper रहेगा. Not only upper level but also middle level and lower level management has to follow the principle. सब levels को principle follow करना चाहिए. Discipline help to achieve the goal. Discipline क्या करता है? गोल को अचीव करने में हेल्प करता है. Good discipline is the result of effective leadership. अच्छे डिसिप्लिन की वजह से लीडरशिप अच्छा होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अभी इसमें कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भी कोई 3-4 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको 2 बॉस लोग एक साथ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे.
तो उनको अगर एक बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलेगा तो दे कैन डू गुड बेटर वर्क। तो इसके लिए यूनिटी ऑफ कमांड मतलब सभी लोगों को एक बॉस से ही ऑर्डर मिलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गेट द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, वन बॉस ओनली। इफ एम्प्लॉय गेट ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन सुपीरियर देन दे गेट कंफ्यूज एंड कैन नॉट परफॉर्म टास्क। इज दिस क्लियर? अगर आपको ही दो से ज़्यादा लोग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और काम क्या करना वो कर नहीं पाओगे। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक बार में एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, एक ही लोअर ऑफिसर से ऑर्डर मिलना चाहिए। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक अभी सपोज मैं टीचर हूँ, एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं सोचूंगा 2 या 3 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ाओ तो पढ़ा सकता हूँ क्या? नहीं। तो सेम इधर है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। एक हेड एक प्लान होना चाहिए। एज ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव सेम ऑब्जेक्टिव्स। एज ग्रुप गेट द डायरेक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। सुपीरियर की स्पेलिंग रॉन्ग है, एक एस कैंसिल कर देना। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द बॉस शुड बी गिवन वन इंस्ट्रक्शंस ओनली, नॉट 2 और 3 इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। इज दिस क्लियर? द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? वन बॉस वन डायरेक्शन ओनली। If one boss is there and 2 or 3 directions together is there, very difficult to achieve the goal. So one boss, one direction only means the boss should be given one direction only to the employees. Is this clear? Okay. Then we already learned 5 principles. So that 5 principles are प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, जिसमें काम को डिवाइड किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को इक्वली बांटा जाता है। अगर पावर दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना है। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में क्या होता है? अपर लेवल, लोअर लेवल, मिडल लेवल, तीनों लेवल में ये होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, एक बॉस को मतलब एक बार में एक ही डायरेक्शन मिलना चाहिए, राइट? एम्प्लॉयज़ लोग को जो इंस्ट्रक्शंस मिलता है एक बार में एक ही बॉस से इंस्ट्रक्शंस मिलना चाहिए। 2 या 3 बॉस एक साथ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम, द वन बॉस शुड बी गिवन वन इंस्ट्रक्शंस ओनली, नॉट 2 और 3 इंस्ट्रक्शंस टुगेदर। एक बॉस एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शंस देना चाहिए। इज दिस क्लियर? तो आई होप यू ऑलरेडी understood about the 1, 2, 3 and 5 principles. If any doubt is there, you can ask me. Good day.